वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुरझड़ में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात सहित नकदी रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय मकान मालिक संजय राहंगडाले गुरुवार को दोपहर लगभग 12 बजे किसी काम से वारासिवनी गए थे। वहीं उनकी पत्नी रोज की तरह स्कूल चली गई। जब उनका बच्चा लगभग 3 बजे स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि दरवाजा पूरा खुला हुआ है, जिसके बाद घर में चोरी होने की जानकारी लगी। मामले में पीड़ित संजय राहंगडाले ने बताया कि उनके पुत्र के द्वारा घर खुला हुआ देखा गया तो उन्होंने पड़ोसी से मुझे फोन लगाकर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद जब मैं वापस घर आया तो देखा कि सामने के दरवाजे का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया। जब अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा हुआ था और अलमारी का सारा सामान भी नीचे बिखरा हुआ था, जिसमें रखे लाखों रुपये के जेवरात, जिसमें 3 तोले का मंगलसूत्र, 1 तोले का हार, 2 जोड़ी सोने की अंगूठी, 3 जोड़ी चांदी की पायल, 4 जोड़ी बिछिया, 1 सोने का लॉकेट और लगभग 60,000 रुपये नकद गायब थे। वहीं संजय ने बताया कि बड़ा भाई गुड्डू भी बाजू वाले कमरे में रहता है, उसके घर में भी लाखों रुपये के जेवरात सहित नकदी राशि चोरी हुई है, जिसके बाद इसकी तत्काल सूचना डायल 100 को दी गई। जहां मौके पर पहुंची डायल 100 के मौजूद पुलिस कर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित मकान मालिक ने वारासिवनी पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पीड़ित संजय ने बताया कि मेरे घर से बाहर जाने की जानकारी मेरे द्वारा ग्राम के ही युवक अतुल नंदा गोरी, उसका साथी कन्हैया को दी गई थी। वहीं घटना के बाद चोरी की जानकारी लगने के बाद से ही दोनों ही सबसे पहले मेरे घर आए। मुझे इन दोनों आरोपियों पर चोरी का शक है। वहीं पुलिस द्वारा दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। भैया मैं 11 बजे करीब नहा धो के खाना खा के 12 बजे गया था। 12 बजे मैं यहाँ से वारासिवनी, मुझे कुछ काम था ज़रूरी, तो मैं निकल गया था। जब घर आया, मैं घर नहीं आया, मेरा बालक 2 बजे घर आता है स्कूल से। 2 बजे आने के बाद उसने देखा तो दरवाजे पूरे खुले हुए थे, तो वो भी घर के अंदर नहीं गया। बाजू में कोई चाचा रहते हैं, उसको बताया कि पापा को फ़ोन लगा दो, घर के दरवाजे पूरे खुले हुए। तो मैं मुकेश पार्टी की दुकान में आके बैठ चुका था उस समय। जब मैं आया देखा तो पूरा दरवाजे टूटे हुए थे, अलमारी अंदर की टूटी हुई थी। बड़े भैया बालाघाट में रहते, वो भी उनका भी सामान पूरा गया हुआ था। क्या क्या चोरी हुआ है सर? करीब मेरे मिसेज के 4 से 5 तोला सोना था और मेरा 40,000 रुपये कैश था। लगभग कितने की राशि होगी दोनों मिलाकर, एक अंदाज? सर अब ये अनुमान तो 4 से 4.5 लाख रुपए मेरा है और मेरे बड़े भैया जो है बालाघाट में रहते हैं वो भी आ चुके हैं। अब उनके तरफ भी टूटा हुआ है, अब उनका कितना गया है मुझे पता नहीं। अच्छा, आपके द्वारा कुछ 2 संदिग्ध चोरों को भी पकड़ा गया, कहाँ के रहने वाले और कैसे पकड़ा गया उनको? सर आज क्या हुआ कि मैं 11 बजे नहा के मुझे धान ले जाना था खापा सोसाइटी, तो मैंने इनको गाड़ी चलाते हैं लोग, तो इनको पूछा आज कि धान ले जाना है, तो इन लोगों ने बोले कि हम लोग बोले 12 बजे धान लेने आएंगे। तो मैंने बोला आज 12 बजे मत आना, मैं कुछ जरूरी काम से वारासिवनी जाने वाला हूँ। तो भैया बोले भाभी रहती होगी ना? बोले नहीं, भाभी भी नहीं रहती, वो भी स्कूल पढ़ाने चले जाते हैं, घर में कोई नहीं है। मैंने बोला उन लोग को बता के हुआ था। तो और वो चोरी की घटना के बाद 15 मिनट यहाँ आके खड़े भी हो गए। अच्छा, कहाँ के रहने वाले वो दोनों संदिग्ध? यही मुरझड़ फार्म के। आपको क्या लगता है? सर चोर वही है, मैं तो सबका क्या समाधान ही हो गया ना पूरा उनके। वारासिवनी वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत हुडगी टोला में जिला पंचायत सदस्य लोम हर्ष बिसेन के बाड़े में बीती रात्रि एक बाघ दिखाई देने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद सोशल मीडिया में बाघ की फोटो जमकर वायरल हुई। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये फोटो किस व्यक्ति द्वारा खींचकर सोशल मीडिया में वायरल की गई। फिर भी वन विभाग के द्वारा ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये फोटो कब और किस व्यक्ति ने खींची है। वन विभाग की टीम भी इस वायरल फोटो को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट दिखाई दे रही है। विभाग के कुछ कर्मचारी भी ग्राम हुडगी टोला पहुंचकर वहां निवासरत लोगों से बात कर रहे हैं। आपको बताएं कि पिछले कुछ सप्ताह से ग्राम नांदगांव, सिर्रा, रमरमा, बोटेझरी, झालीवाड़ा सहित आसपास के वन क्षेत्रों में बाघ द्वारा लगातार महिला या जानवर का शिकार किया जा रहा है, जिसकी दहशत ग्रामीणों में बनी हुई है। वारासिवनी वन परिक्षेत्र अधिकारी हर्षित सक्सेना ने कहा कि सोशल मीडिया में वायरल फोटो की जांच की जा रही है। वहां मौजूद ग्रामीणों से पूछताछ में किसी के द्वारा भी सही जानकारी नहीं मिल रही है। हो सकता है किसी के द्वारा फोटो को एडिट किया गया हो, फिर भी हमारी टीम द्वारा वहां आसपास के इलाकों में सर्चिंग की जा रही है। नगर के प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर में 1 माह तक अगहन प्रतिपदा से पूर्णिमा तक भक्तों द्वारा प्रज्वलित की गई अखंड ज्योत विसर्जन के लिए 8 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
आयोजित की गई शोभा यात्रा बैंड की मधुर धुनों के साथ नगर के मेन रोड से पुराने श्री राम मंदिर से होते हुए पुनः अन्नपूर्णा मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से कलशों की पूजा अर्चना कर कलश विसर्जित किए गए। आपको बताएं कि मंदिर में अगहन प्रतिपदा से 1 माह तक भक्तों द्वारा कलश स्थापित किया जाता है, जिसमें जिले सहित अन्य प्रदेशों में रहने वाले श्रद्धालुओं द्वारा भी ज्योति कलश स्थापित किए जाते हैं। इस अवसर पर मंदिर में मां अन्नपूर्णा का महापूजन, हवन और महाआरती की गई। दोपहर 3 बजे से भंडारा का आयोजन किया गया, जो देर शाम तक चलता रहा, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भंडारा ग्रहण किया। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी थी। मंदिर समिति पदाधिकारी सुशील वर्मा ने बताया कि आज 1 माह पूर्व रखे गए मनोकामना ज्योति कलशों का विधि विधान से विसर्जन किया गया है। इस दौरान मंदिर प्रांगण में हवन पूजन और महाआरती के साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा 56 भोग अर्पित किया गया। माता रानी को 31 क्विंटल का महाभोग लगाया गया। वहीं अगहन मास का समापन भी हुआ। अन्नपूर्णा मंदिर में 1 माह से जो ज्योति कलश, मन्नत कलश यहाँ स्थापित थे, उसका विसर्जन हुआ है। यात्रा निकली है, अभी महाआरती हुई, 56 भोग लगे और उसके बाद यहाँ पर 31 कुंटल का भोग लगा, माता जी की लगा है और उसका महाप्रसाद लोगों में 3 बजे से वितरित होगा और निरंतर 1 महीने तक चलने वाला अगहन मास आज विधिवत समाप्त होगा। माता रानी की शयन आरती होगी, उसके पहले महाआरती होगी और माता रानी का श्रृंगार बदला जाएगा और उन्हें आज फिर शयन आरती के बाद आज विधिवत 1 महीने से चलने वाला अगहन पर्व समाप्त होगा। गुरुवार को शासकीय कमला नेहरू कन्या विद्यालय वारासिवनी की छात्राओं को जिला अस्पताल का भ्रमण कराया गया। वोकेशनल कोर्स हेल्थ केयर के अंतर्गत कराए गए इस शैक्षणिक भ्रमण में करीब 47 छात्राएं शामिल हुई, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी हासिल की। वोकेशनल कोर्स हेल्थ केयर की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को चिकित्सक सुविधाएं और सेवाओं की जानकारी देने के लिए जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कराया जा रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को शासकीय कमला नेहरू कन्या विद्यालय वारासिवनी की छात्राओं को जिला अस्पताल का भ्रमण कराया गया। इस दौरान छात्राओं ने ओपीडी कक्ष, मरीजों के भर्ती वार्ड, ब्लड बैंक सुविधा सहित अन्य चिकित्सा सेवाओं की जानकारियां हासिल की। इस संबंध में जानकारी देते हुए विद्यालय की शिक्षिका वर्षा ने बताया कि वोकेशनल कोर्स हेल्थ केयर के तहत आज बच्चों को जिला चिकित्सालय का भ्रमण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर के दौरान आने वाली सभी जानकारियां छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि आगे चलकर छात्राओं को स्वास्थ्य सेवाओं की सही जानकारी मिल सके। तो हमारा हेल्थ केयर सब्जेक्ट है, तो हम बच्चों को विजिट करवाते हैं। तो हम बच्चों को बालाघाट के शहीद भगत सिंह हॉस्पिटल में विजिट करवाने के लिए ले आए हैं बच्चों को। कितने बच्चे लाए हैं और क्या इनको विजिट में क्या चीज़ बताई जाती है? हमने 47 बच्चों को ले आए हैं और सभी बच्चे गर्ल्स हैं और सभी लोगों को हम उनको सिखाते हैं हेल्थ केयर में, तो हम सभी चीज़ उनको सिखाएंगे और यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन थिएटर है, मेडिकल वार्ड है, सभी जगह पर हम बच्चों को विजिट करवाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज। बीते दिनों दिल्ली नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत से उत्साहित जिले के आप कार्यकर्ताओं ने नगर के कालीपुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए जमकर नारेबाजी की और जीत की खुशियां मनाई। आम आदमी पार्टी जिला संयोजक अरविंद चौधरी ने बताया कि एमसीडी चुनावों में दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, जिसका जश्न आज हम सभी मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का तमगा मिल गया है, जिसका जश्न हम मना रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी बालाघाट द्वारा इस जश्न का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है, ये एमसीडी में पूर्ण बहुमत से 134 सीटों पे जीत हुई है। एक दिल्ली में ऐतिहासिक जीत, जहां देश के प्रधानमंत्रियों का वर्चस्व चला, वह उस दिल्ली के अंदर में जहां पे कई मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एड़ी चोटी का एक जोर लगा लिया, लेकिन वहां पे आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाए। तो उस चीज़ का एक जश्न है। और दूसरा ये कि 10 साल के अंदर में बहुत कम समय में पहली पार्टी इस देश के अंदर में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का तमगा मिला है, उसका जश्न मना रहे हैं। और आज गुजरात का रिजल्ट है और गुजरात में भी जो भी सीट आएगी हमारी, लेकिन 20% जो वोट हमको वहाँ पे प्राप्त हो रहा है, वो उसकी खुशी का जश्न है।
बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 सीटों में से 134 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर दिल्ली नगर निगम में अपना कब्जा जमाया है, जिसके चलते वर्षों से दिल्ली नगर निगम में काबिज भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को हितलाभ का सिंगल क्लिक के माध्यम से द्वितीय किश्त खाते में पहुंचाकर लाभान्वित किया गया। 8 दिसंबर को LIC कार्यालय के सामने नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा आयोजन किया गया। मंदसौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी हितग्राहियों के खातों में आवास निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की और प्रतीकात्मक चेक भेंट किए, जिसका लाइव प्रसारण बालाघाट में भी किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, तहसीलदार नितिन चौधरी, भाजपा महामंत्री मौसम हरिनखेड़े, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, सभापति कमलेश पांचे, संगीता कावरे, सुधीर चिले, पार्षद भारती पारधी, रैना सोराना सहित भाजपा पदाधिकारी संजय खंडेलवाल, अरुण रहंगडाले, जैनेन्द्र कटरे सहित भाजपा कार्यकर्ता और हितग्राही उपस्थित रहे। बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को हितलाभ और का सिंगल क्लिक के माध्यम से हस्तांतरण कार्यक्रम LIC कार्यालय के सामने 8 दिसंबर को किया गया, जिसमें 252 हितग्राहियों का भूमि पूजन और 305 हितग्राहियों का प्रवेश कराया गया। मंदसौर में आयोजित समारोह पूर्वक आयोजन का सीधा प्रसारण LED के माध्यम से हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से बालाघाट शहरी क्षेत्र के 62 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त 62 लाख रुपए, 440 हितग्राहियों को तृतीय किश्त 220 लाख रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित की। वार्ड क्रमांक 24 में हितग्राही कार्तिक उके, जितेंद्र उके ने प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित मकान में पहुंचकर उनका गृह प्रवेश कराया गया। वहीं वार्ड क्रमांक 24 में जगदीश चौरागड़े के मकान निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंदसौर में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को हितलाभ दिए गए हैं, जिसका लाइव प्रसारण LED के माध्यम से नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों के लिए किया गया, जिसमें भूमि पूजन और गृह प्रवेश के साथ ही हितग्राहियों को द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से खाते में हस्तांतरित की गई है। PM आवास योजना शहरी के तहत नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा अब तक 3739 हितग्राहियों को पक्के आवास का लाभ मिल चुका है, जिससे PM आवास योजना हितग्राहियों के जीवन में उनके पक्के आवास के सपने को पूरा करने का काम किया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिला सेवा केंद्र तपस्या धाम बालाघाट के तत्वावधान में माउंट आबू राजस्थान से पधारे वरिष्ठ राजयोगी शिक्षकों की उपस्थिति में नवनिर्माणाधीन वृहद सेवा केंद्र गर्रा में स्वर्णिम भारत की ओर प्रभु पालना का रिटर्न से संबंधित 3 दिवसीय योग भट्टी का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन कर मुरली संगीत की धुन पर सुंदर स्वागत नृत्य के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रथम दिवस जिले के पत्रकारों द्वारा अभ्यागत वरिष्ठ राजयोगी श्रद्धेय BK सूरज भाई से प्रेस वार्ता के तहत वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से आज देश के समाधान पर पत्रकारिता की जरूरत है जैसे अन्य विषयों पर परिचर्चा संपन्न हुई। ब्रह्म भोजन पश्चात 250 कुमार कुमारियों को आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा भविष्य उज्जवल बनाने, मन की उलझनों को समाप्त करने, निश्चय बुद्धि और तीर्थ पुरुषार्थी और साक्षात मूर्त बनने के लिए अनेक उपाय बताए गए। जिला सेवा केंद्र प्रभारी BK माधुरी बहन के निर्देशन में माउंट आबू से पधारे विशेष अतिथियों द्वारा प्रत्येक 1 घंटे पर निर्धारित विषयों पर 2 दिवसीय योग भट्टी में नियमित क्लास कराया गया। दैनिक कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ शिक्षकों श्रद्धेय राजयोगी BK सूरज भाई, राजयोगिनी BK गीता बहन, BK शक्तिराज भाई के द्वारा गहन योग भट्टी के साथ साथ प्रेरणादायक उद्बोधन दिए गए। अंतिम तृतीय दिवस कार्यक्रम के समापन में जिले, तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों से पधारे अतिथियों का सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्म कुमारी माधुरी बहन द्वारा तिलक पुष्प देकर स्वागत किया गया। बालाघाट से मौसम हरिनखेड़े, रमेश रंगलानी, रवि अग्रवाल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बालाघाट से दशरथ बिसेन, वारासिवनी से रविंद्र रूसिया सहित सभी गणमान्य सज्जनों की गरिमामय उपस्थिति रही।